Assalamu alaikum dear students, dear viewers. I'm fine and I hope you would also be fine. आज का हमारा यूनिट नंबर 10 है and the topic is present perfect continuous and simple. Simple means present perfect, यानी present perfect continuous और present perfect का comparison है जी. हम देखते हैं ए में वो क्या कहता है, compare these two situations, यानी present perfect continuous की लेफ्ट साइड पे एंड द राइट साइड प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल्स हैं. कहता है कि यानी पिक्चर अगर आप देखें तो कहता है कि आई हैव बीन पेंटिंग माय बेडरूम. ठीक है, देयर इज़ पेंट ऑन केट्स क्लॉथ्स. केट्स के कपड़ों पे क्या है, पेंट लगा हुआ है. इसका मतलब है शी हैज़ बीन पेंटिंग हर बेडरूम. वो अपने बेडरूम को पेंट कर रही है, यानी पिछले कुछ टाइम उसने शुरू किया और अब तक वो कर रही है और एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. यानी हैज़ बीन पेंटिंग इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. वी आर थिंकिंग ऑफ द एक्टिविटी. इट डज नॉट मैटर वेदर इट हैज़ बीन फिनिश्ड और नॉट. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एक्टिविटी ख़त्म हुई है या नहीं ख़त्म हुई. इन दिस एग्जाम्पल द एक्टिविटी यानी पेंटिंग द रूम हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड. अभी तक ये एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर में देखा जा सकता है. और राइट साइड अगर आप देखें तो पिक्चर में वो क्या कहती है, आई हैव पेंटेड माई बेडरूम. मैंने अपना बेडरूम पेंट कर लिया है. द बेडरूम वॉज ग्रीन. पहले बेडरूम ग्रीन था, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं. नाउ इट इज़ येलो. अब ये येलो है. इसका मतलब है कि शी हैज़ पेंटेड हर बेडरूम. उसने अपना बेडरूम पेंट कर लिया है. ये है प्रेजेंट परफेक्ट. हैज़ पेंटेड इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल. Here the important thing is that something has been finished, यानी जो एक्टिविटी थी वो फिनिश हो चुकी है. She has painted is a completed action. We are thinking about the result of the activity, यानी the painted bedroom, not the activity itself. यानी राइट साइड पे जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया तो एक्टिविटी इज़ completed. ठीक है, और इससे बढ़ के ये कि हम उसके एक्टिविटी की रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं. जबकि लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हम एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक एक्टिविटी जारी है, माजी में शुरू हुई और तब से अब तक हो रही है और अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ जी. बी वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो कंपेयर दिस एग्जांपल्स. माय हैंड्स आर वेरी डर्टी. मेरे हाथ बड़े गंदे हैं. आई हैव बीन रिपेयरिंग माय बाइक. मैं अपनी बाइक रिपेयर करता रहा हूँ. ठीक है, अभी तक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी बाइक रिपेयर नहीं हुई. माजी में बाइक रिपेयर करना शुरू की और अभी तक वो कर रहा है. साथ ही राइट साइड पे एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट राइट एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं. माई बाइक इज़ ओके अगेन नाउ. दोबारा फिर ओके हो गई है मेरी बाइक. आई रिपेयर्ड इट. मैंने रिपेयर कर ली है. इसका मतलब है आई फिनिश्ड रिपेयरिंग इट. अब एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है. लेफ्ट साइड पे एग्जांपल देखें, जो हैज़ बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली. ठीक है, उसने हाल ही में, रिसेंटली और लेटली, उसने बहुत ज़्यादा खाता रहा है. अब कहता है कि ही शुड ईट लेस. उसे थोड़ा खाना चाहिए. राइट साइड, समबॉडी हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स. किसी ने सारी चॉकलेट्स खा ली हैं. द बॉक्स इज़ एम्प्टी. अब इसमें एक्टिविटी पूरी हो गई है और हाल ही में पूरी हुई है. फिर देखें चौथा, इधर आप लेफ्ट साइड पे देखें तीसरी एग्जांपल, इट्स नाइस टू सी यू अगेन. आपको देख के, दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा. व्हाट हैव यू बिन डूइंग. आप क्या करते रहे हैं. सिंस वी लास्ट मेट. जब से हम आखिरी दफ़ा मिले थे, यानी जब हम आखिरी दफ़ा मिले तब से लेके अब तक आप क्या करते रहे हैं. फिर देखें तीसरी एग्जांपल लास्ट साइड पे, इसमें तीसरी एग्जांपल देखें राइट साइड पे, वेयर इज़ द बुक आई गेव यू. वो किताब किधर है जो मैंने आपको दी. व्हाट हैव यू डन विद इट. आपने इसके साथ क्या किया है. ये प्रेजेंट परफेक्ट है. लास्ट एग्जांपल लेफ्ट साइड, वेयर हैव यू बीन. आप किधर रहे हैं. हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस. क्या आप टेनिस खेलते रहे हैं. राइट से एग्जांपल देखें, हैव यू एवर प्लेड टेनिस. क्या आपने कभी टेनिस खेली है. ये है प्रेजेंट परफेक्ट. तो आपने देख लिया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सी एग्जांपल, सी में ज़रा देखते हैं इसके क्या ऑप्शंस हैं. कहता है कि वी यूज़ द कंटिन्यूस टू से हाउ लॉन्ग, यानी फॉर समथिंग दैट इज स्टिल हैपनिंग. कब से लेके,
जब आप हाउ लॉन्ग कहोगे तो माजी में जाना पड़ेगा, जब काम शुरू हुआ तब से लेके अब तक का वक्त डिस्कस होगा। यानी फिर देखें, वी यूज़ द कंटिन्यूअस टू से हाउ लॉन्ग, यानी फॉर समथिंग दैट इज स्टिल हैपनिंग। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगी। पहली एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक, कब से आप ये किताब पढ़ रहे हैं, यानी कितना अरसा हो गया, यानी जब आपने शुरू की तब से लेके अब तक का टाइम डिस्कस हो रहा है, कब से आप ये किताब पढ़ रहे हैं। राइट साइड भी हम एग्जाम्पल साथ ही कंपेयर करते हैं। वो कहता है वी यूज़ द सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टू से हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मैनी टाइम्स फॉर कंप्लीटेड एक्शंस। ये इसमें की फ्रेज है। इधर कंप्लीटेड एक्शन है, जबकि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन कंप्लीट नहीं है। तो हम राइट साइड एग्जाम्पल्स को देख लेते। हाउ मैनी पेजेस ऑफ दैट बुक हैव यू रेड, हाउ मैनी पेजेस ऑफ दैट बुक, उस किताब के कितने पेजेस हैव यू रेड, आपने पढ़ लिए हैं, यानी अभी तक किताब पूरी नहीं हुई, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, और बुक पढ़ने वाला प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है कुछ बुक। फिर देखें लेफ्ट साइड एग्जाम्पल सेकंड, एमी इज़ राइटिंग ईमेल्स, एमी ईमेल्स लिख रही है। शी इज़ बिन राइटिंग ईमेल्स ऑल मॉर्निंग, ठीक है, वो सारा दिन ईमेल्स लिखती रही है, अभी और लिखेगी। माजी में लिखना शुरू किया, उसके बाद अब तक लिखती आ रही है और अब आगे और लिखेगी। राइट साइड पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड जी, एमी हैज़ सेंट लॉट्स ऑफ ईमेल्स दिस मॉर्निंग, एमी ने इस सुबह बहुत सारी ईमेल्स सेंड की हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेफ्ट साइड जी थर्ड एग्जाम्पल, देव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock, 2 बजे से लेके वो टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, माजी में टेनिस खेलना शुरू की, अब तक वो प्रोसेस चलता रहा है, ठीक है, माजी से लेके अब तक सारी सिचुएशन डिस्कस की है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही पॉसिबल है। राइट साइड थर्ड एग्जाम्पल, देव प्लेड टेनिस 3 times दिस वीक, उन्होंने इस हफ्ते 3 दफ़ा टेनिस खेली है, दोबारा फिर खेल सकते हैं, ठीक है, 3 दफ़ा उन्होंने खेली है और दोबारा फिर वो खेल सकते हैं। लेफ्ट साइड अगर आप देखें लास्ट एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग अरबिक, मैं अरबिक सीख रहा हूँ, बट आई हैवंट बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग, लेकिन मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इसे सीखते हुए, ठीक है, आई हैवंट बीन लर्निंग इट वेरी लॉन्ग, ज़्यादा अरसे से मैं नहीं सीख रहा ये। राइट साइड लास्ट एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग अरबिक बट आई हैवंट लर्नड वेरी मच येट, मैं अरबिक सीख रहा हूँ लेकिन मैंने अभी तक ज़्यादा अरबिक नहीं सीखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आप देखें कि डी वाली जो इसकी ऑप्शन है और ये लास्ट ऑप्शन है, सम वर्ब्स फॉर एग्जांपल नो आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म्स, ये जो नो वर्ड है ये कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होता, यानी बी प्लस आईएनजी नहीं इस्तेमाल होता है इसमें। तो हमने देखा कि इसको अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो वाला मीनिंग लेने के लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर पाया जाता है, उस मीनिंग के लेने के लिए आप उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करोगे और मीनिंग वही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कह लें कि एक्सेप्शनल केस है कि आप नो जो वर्ड है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते। आई हैव नोन अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी अरसे से इस मसले के बारे में जानता हूँ। तर्जमा आप ऐसे ही करेंगे, मैं काफ़ी अरसे से इस मसले के बारे में जानता हूँ। ये नहीं कह सकते नॉट आई हैव बीन नोइंग, यानी आई हैव बीन नोइंग नहीं कह सकते, चूँकि ये तो कंटिन्यूस में चला जाएगा और कंटिन्यूस में मर्फी साहब कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी एग्जांपल जी, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कैमरा, कब से आपके पास ये कैमरा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे नॉट हैव यू बीन हैविंग, नॉट हैव यू बीन हैविंग, यानी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हैव वर्ड है आप अमूमन इसको अमूमी तौर पे आप इसको कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते, आप इसको किस में इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करोगे। यानी पहला जो हैव है हाउ लॉन्ग हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और जो यू के बाद हैड लिखा है ये मेन वर्ब है, हैव की थर्ड फॉर्म हैव हैड हैड के तौर पे इस्तेमाल हुआ जी। फिर क्या कहता है, सॉरी जी ये क्या हो गया, अभी मैंने इसको बंद कर दिया। फॉर अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ब्स, यानी ये जो वर्ड हैं जिनके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते,
वो कहता है कि इनके लिए आप सी यूनिट 4A, हमने ये यूनिट डिस्कस कर लिया है। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि उसमें कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है यूनिट 4 के ऊपर, मर्फी की यूनिट 4 के ऊपर, वो आप लाजमी देखें। उसमें बस ए वाला ऑप्शन जाके देख लेंगे तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार हो जाएगा। फॉर हैव सी यूनिट 17 कहता है यूनिट जाके देखो, अगर आपने हैव के बारे में जानकारी लेनी है तो हम ये यूनिट नंबर 17 जब देखेंगे तो आप तब इसको ज़रा रिकॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि हैव का मतलब क्या बनता है जी। फिर कहता है बट नोट दैट यू कैन सी वांट एंड मीन इन द प्रेजेंट, यू कैन यूज़ वांट एंड मीन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव और फिर हैज़ बीन प्लस ING, यानी आप जो वर्ड वांट है और मीन है आप इन दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्रा देखें जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। कहते हैं आई हैव बीन मीनिंग टू फोन एना बट आई कीप फॉरगेटिंग, मैं एना को फ़ोन करने का इरादा करता रहा हूँ। इधर मीनिंग का मतलब है टू इंटेंड टू डू समथिंग, ठीक है। आई हैव बीन मीनिंग टू फोन एन, मैं एन को फ़ोन करने का इरादा करता रहा हूँ बट आई कीप फॉरगेटिंग है, मैं भूलता रहता हूँ, मैं भूल गया और मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, कि मैं उसको कॉल करूँ। लेंगे थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई थिंक आई मेड एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू जी। अल्लाह हाफिज़।